अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको पढ़ाऊँगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसमें बहुत इंक्लूडेड है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी, और आम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी। तो ये वीडियो ओ लेवल्स और IGCSE दोनों के लिए है, और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि 454 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपने सिंपली 454 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 6 4 ज़ा 24, 4 को इधर लिख देना है और 2 को ऊपर कैरी कर लेना है। 6 5 ज़ा 30, इसको प्लस कर देना है, 32 हो जाएगा। 2 इधर लेना है और 3 को कैरी कर लेना है। 6 4 ज़ा 24 अगेन, 24 प्लस 3 27, तो 27 इधर लिख लेना है। तो ये आंसर आता है 2724। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि 252 डिवाइडेड बाय 6। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको इस पर डिवाइड कर दें। तो ये जो पहले अपने फर्स्ट लेटर को देख लेना है। अगर ये 6 से बड़ा है तो फिर तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है। अगर 6 से बड़ा नहीं है तो फिर आपने दोनों को लेना है। तो दोनों क्या है, 25 है दोनों की वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 6 से मल्टीप्लिकेशन करके उसकी 25 के ज़्यादा करीब आए, लेकिन 25 से छोटी हो, बड़ी नहीं हो। तो 6 4 ज़ा 24 आता है। 1 इधर आ जाएगा और इसको माइनस कर देंगे। तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12। तो आंसर इज 42। तीसरे क्वेश्चन में 1160 डिवाइड बाय 4 है। तो पहले डिजिट को आपने देख लेना है, ये 1 है तो ये 4 से छोटा है। तो इसलिए हम 2 लेटर्स लेंगे, 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स 11 आते हैं। तो ऐसी वैल्यू ढूंढो जो 4 से मल्टीप्लाई करके 11 से कम आए, लेकिन वो हाईएस्ट 11 से कम आना चाहिए। ऐसे तो 4 भी 11 से कम है, लेकिन वो नियरेस्ट नहीं है। आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जो 11 के नियरेस्ट भी हो और 4 के मल्टीप्लिकेशन में भी आते हो। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8। तो 3 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो 4 9 ज़ा 36। अब जब दोस्तों इधर कुछ नहीं होता और इधर 0 होता है तो 0 सिंपली ऊपर चला जाता है। तो इसका आंसर है 290। अब इसका जवाब आप लोगों ने खुद करना है और आंसर इधर मैं लिख दूंगा फिर आपके लिए। वीडियो पॉज करके आपने इसकी वर्किंग खुद करनी है और आंसर लिख लेनी है, ठीक है। इसकी वर्किंग भी आपने खुद करनी है और इसका आंसर भी मैं वीडियो के आखिर में यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये आपका होमवर्क ही समझ लो, प्रैक्टिस के लिए ना। सेम इसी तरह ही मेथड करना है। ये भी होमवर्क हो गया आपका। आंसर इधर मैं लिख लेता हूँ वीडियो के आखिर में, पॉज करके ये सब कर लेना आप। ये भी ये अब डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल में क्या होता है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने अगर डेसिमल में कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आपने सिंपली पहले जो डेसिमल है ना, डेसिमल को आपने मिटा देना है बस, यानी डेसिमल को हटा देना है। तो क्या बनता है, 3384 डिवाइड बाई 3। तो इसको डिवाइड बाई 3 करो। अब पहला जो नंबर है वो 3 के से उसमें आता है, तो ठीक है। 3 1 ज़ा 3, तो 3 पर आ गया, 3 1 ज़ा 3, तो इधर 8 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा, 4 24, 3 8 ज़ा 24, 8 ज़ा, तो 1128। तो इससे जो आंसर आता है वो 1128 आता है। लेकिन 1128 इसका आंसर आता है वो 3384 डिवाइड बाई 3 का आता है, 33.84 का नहीं। तो इधर आपने देख लेना है कि जो क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ पर 3384 में
पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट कितने डिजिट्स के से पहले आता है, यानी पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट से, 1 2। तो अपने यहाँ पर भी आंसर में भी दो डिजिट से पहले पॉइंट लेना है, यानी 1128 है तो 1 2 डिजिट हो गए तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो 11.28 ये आपका सही आंसर बनता है। अगला सवाल ये है 24.25 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लिकेशन में भी आपने सेम पॉइंट्स को हटा देना है, 25 इंटू 3, तो 3 को आपने यहाँ पर लिख देना है। अब 3 को ये इससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली 3 5 ज़ार 15, 1 को इधर, 3 2 ज़ार 6 7 हो गया, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 7, तो 72 75 ये आंसर आता है इससे। तो आपने क्या करना है, 24.25 और 3 है ना, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपने देखना है कि कितने डिजिट से पहले पॉइंट आता है, पॉइंट्स के बाद यानी कितने डिजिट से, तो पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स ये रहा, पॉइंट ये रहा, इसके बाद कितने डिजिट से, 2 डिजिट से, तो इधर में भी आपने टू डिजिट्स पीछे लेना है, तो 5 से पहले 1 2, तो पॉइंट भी यहाँ पर आएगा, तो 72.75 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 51.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 दोनों डेसिमल में आ गए। आपने कुछ नहीं करना, आपने दोनों से डेसिमल को हटा देना है। 51 और 5 12 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, तो इधर 5 12 और 4, 5 12 और 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 2048 आंसर आता है इसका ना इससे, तो 2048 इससे आंसर आता है। तो आपने अब यहाँ देखना दोबारा 51.2 है, तो पॉइंट्स कितने डिजिट से पहले आता है, 1 डिजिट से पहले, तो आपने यहाँ पर भी 1 डिजिट से पहले लिख देना है 204.8। अब इधर भी देख लेना है, इधर भी पॉइंट से पहले 0.4 जो है ना 0.4, यहाँ पर भी आपने देख लेना है 0.4 को। 0.4 में जो पॉइंट है ये इसके बाद कितने डिजिट्स आते हैं, 1 डिजिट आता है, तो यानी इसको भी आपने पीछे लेना है, एक और भी पीछे आ जाएगा, तो ये 20.4 आ जाएगा, 20.48 ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में 14.5। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क हो गया और ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया।